सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हंडोरे पे। तो लेह से निकलने का समय हो गया है। गाड़ी वाड़ी हमने पैक कर दिया, श्रीमती जी गाड़ी में बैठी हैं पीओ को लेके। और भाई देखो एक खोल रहा है गेट, अब निकल रहे हैं बाहर की तरफ। तो पहले निकलते हैं, पर फिलहाल पेट्रोल दिख गया था तो मैंने कहा चलो इन्हीं से डला लेते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। तो पता नहीं हवा कैसे कम हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है इन रास्तों पे। ये देखो अभी 29 रह गई थी पीछे वाले टायरों में, मैं जबकि भरा के चला था अभी ये 2 दिन पहले 35 करा के। फिर भी कोई बात नहीं, भाई डाल रहे हैं हवा, और हवा डलने वाली है बस। और अंदर बिटिया हमारी पी रही है दूध, बिटिया रानी के नखरे रहते ही हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल है ये जी। टैंक देखो आप, बहुत मजबूत बनाया हुआ है। और ये है जीप वो जी भाइयों की, और ऊपर उसमें लगी है तोप। पता नहीं है कितने एमएम का गोला फायर करती होगी, पर लेकिन देखने से बड़ी खतरनाक सी लग रही है। ये देखो वॉर मेमोरियल, एक तोप ये रखी है देखो आप। और फिलहाल फौजी भाई सफाई कर रहे हैं वॉर मेमोरियल की, और इसका नाम है हॉल ऑफ फेम। और उसी तरह से जिस तरह से पीछे रखी है तो टैंक के रखी हैं, उसी तरह से आगे भी रखी हुई है। और गाइस ये देखिए आप, ये चार्जेस है यहाँ पे। तुमचं नाही का कार्ड? माझा कार्ड नहीं होते, फोन पे होता था ना, फोन पे विचारलं। हम जाएंगे लेह से, यहाँ लेह में होते हुए कासले होते हुए, लामारी होते हुए, मलबेक होते हुए, दराज होते हुए जोजिला पास पहुँचेंगे। सो दोस्तों अंदर आ चुके हैं। देखिए आप, ये है पर्सनल लेटर ऑफ पाकिस्तान सोल्जर्स। लेटर है जो पाकिस्तान के सोल्जरों से के पास थे, अब फिलहाल हमारे संग्रहालय में है। और ये कुछ डायरीज हैं, देखो कैसा लगेगा जब कोई इसे खोले उनके घर वाले और इसको देखें पढ़ें, क्या महसूस होगा आप इमेजिन कीजिए इमोशंस को। भाई साहब फिर लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट टच, हम टच भी नहीं करेंगे। ये देखो राइफल्स, ये इसकी मैगज़ीन रखी है नीचे, मैगज़ीन यहाँ से देखो आप, बहुत ज़बरदस्त है यार, देख के डर लग रहा है। रुको चलती होगी तो तबाही मचाती होगी भाई साहब। ये कुछ यादें हैं जो इस हॉल में लगी हुई हैं। ये अंदर एक शॉप है, इसके अंदर आपको बैग्स मिल जाएंगे फौजी भाइयों के जैसे, सब कुछ उनके जैसे ही मिलेगा। मतलब सेम तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा, और होना भी चाहिए। फौजी भाई और हम में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, कारण क्या है जो बेस्ट है उनको मिलना चाहिए, पर लेकिन उनसे जुड़ी यादें या फिर यहाँ से लोकल कल्चर से या फिर जिस तरह से वो पहनावा है उनका, उस तरह की चीज़ें अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। देखिए टी शर्ट्स हैं। ग्रीन पार्ट खत्म होते ही अब आ जाता है हाई एल्टीट्यूड माउंटेन इलाका, जिसे हम लेह लद्दाख के नाम से जानते हैं। अभी आप सभी खड़े हैं लेह में। लेह पहुंचने के दो ही लेह और लद्दाख दोनों अलग अलग जगह है या इकट्ठी है? जैसे लद्दाख जो है वो है स्टेट, ये पूरा स्टेट हो गया, और लेह उसकी कैपिटल होगी, उसके डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट होगी। ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पहले मेरे सामने आपके पीछे एक कोना से लेकर लास्ट कोना तक इसके अंदर कुछ सामान लूट कर रखा हुआ है। ये सामान क्या चीज है? हमारे सियाचिन ग्लेशियर के अंदर क्या क्या सामान की जरूरत पड़ता है, क्या चीजों की जरूरत पड़ता है, वो सामान लूट कर रखा हुआ है। बाद में देख सकता है, बाद में पढ़ सकता है। आप लोग के सामने मेरे पीछे जितना भी बोर्ड टंगा हुआ है, एक कोना से लेकर लास्ट कोना तक, कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तान के साथ कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, सब कहानी बोर्ड के ऊपर दे रखा हुआ, यहाँ से लेकर लास्ट तक। बाद में देख सकता, बाद में पढ़ सकता आप लोग। अभी लेट का इंतजार करूं, आ रहा लेट। राइफल्स हैं, हथियार हैं जो पाकिस्तानी सैनिकों से छीने हुए थे। ये देखो ये सब पाकिस्तानियों से छीनी हुई हैं जी। ये देखो उनका टेलीफोन दे रहा है। भैंस किम का फोटो आएगा, भैंस किम का, भैंस किम में क्यों आएगा?
ये बेस कैंप का है। जब भी हमारे सियाचिन ग्लेशियर जाने से पहले क्या होता है, आर्मी को बेस कैंप के अंदर 1 महीने की ट्रेनिंग दिया जाता है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तभी सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जाना देता, नहीं तो इजाजत नहीं है। बिना ट्रेनिंग से अपना आर्मी क्यों ना हो, जाने का इजाजत नहीं है। ठीक है, 1 महीने का है। ये जो क्लोथिंग हमारे ग्लेशियर के क्लोथिंग नहीं है, ये बेस कैंप का क्लोथिंग है, जहाँ विंटर के टाइम, सर्दी के टाइम पहना जाता है। ये रोप इसके ऊपर क्यों रखा हुआ है, हर इंडिविजुअल के पास होना चाहिए। इंडिविजुअल के पास क्यों होना चाहिए, किस होना चाहिए, आपके सामने देख सकता है। जब भी हमारे सियाचिन ग्लेशियर का तो सर्दी में क्या होता है, जितना भी बर्फ गिरेगा उतना भी डरते डरते जमते चला जाता है। जुलाई अगस्त में क्या होता है आपको भी पता है, ऐसे भी मौसम गर्मी पैदा होना शुरू हो जाता है, तो ग्लेशियर भी थोड़ा बहुत पिघलना शुरू हो जाता है। पिघलते पिघलते नुकसान किसको देता है, तो अपने को दे रहा है। अपने को क्यों देता है, जब भी हम सियाचिन ग्लेशियर जाता है तो 2 पहाड़ों के बीच में चले जाता है। जब ग्लेशियर के अंदर पहुंचने के बाद ग्लेशियर क्या होता है, ऐसे फैला होता है, दोनों तरफ से जो बर्फ पिघलने के बाद वो पानी कहाँ होता है, अपने रास्ते के ऊपर हो जाता है। रास्ते के ऊपर होने के बाद क्या होता है, रास्ता खराब कर देता है, कैरेज बन जाता है, खड्डा बना देता है। दोबारा ताज़ा बर्फ गिरने के बाद क्या होता है, वो ढक लेता है, कैमोफ्लेज बंद कर जाता है। हमें मालूम नहीं पड़ता है, चलते चलते वो कैरेज के अंदर गिर जाता है। इसीलिए आर्मी बताता है जब भी सियाचिन ग्लेशियर जाना तो सिंगल आर्मी कभी भी नहीं चलना, चाहे आपके ट्रूप में से 10 हो 500 जो भी हो, आपस में कमर में बांध के चलना पड़ता है। अभी हम अंदर से आए थे तो ये देखो, तो आके यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कितने लोग यहाँ पे शहीद हुए। सामने जो वॉर मेमोरियल है वो भी फ़िलहाल बंद है साफ़ सफाई की वजह से, और अभी साफ़ सफाई तो हो चुकी है फिर भी बंद है, आगे एंट्री मना है। तो फ़िलहाल आपको यहीं से दिखाते हैं, वो देखो, और कहीं रुक के करेंगे ब्रेकफास्ट। तो जी चल दिए आगे। जब हम सुबह आए थे केवल 2 हमारी गाड़ी थी, बाकी नहीं थी और कोई। अभी देखो कितनी भीड़ हो गई है यहाँ पे, दबा के भीड़ हो गई है। सिंपल दाल और चावल खाए, बहुत हल्के थे खाने में, स्वादिष्ट भी थे। उसके बाद में अब आगे निकल गए हैं, हम निकल तो गए श्रीनगर की तरफ, लेकिन अभी हम कहीं रुकेंगे, अपना लंच बनाएंगे और कैंपिंग करेंगे। क्योंकि श्रीमती जी से पूछता हूँ उनका हाल कि वो अब ठीक है या नहीं। तो श्रीमती जी बताइए। अब ठीक है, अब हम कैंपिंग करेंगे, अब बहुत रेस्ट हो गया, अब कैंपिंग स्टार्ट होगी हमारी। सो दोस्तों, बात करते करते पहुंच गए हम गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। और इस धर्म की खासियत ये है कि ये धर्म ना छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जात पात कुछ नहीं देखता है, सबका दिल तहे दिल से वेलकम करता है। तो इसलिए धर्म मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल हम अंदर नहीं जा रहे हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सफ़र हमारा लंबा है। तो जल्दी जल्दी चलेंगे और कहीं अपनी अच्छी जगह देखेंगे और कैंपिंग करेंगे। दोस्तों नीचे देखो, नीचे राफ्टिंग वगैरह भी होती है और 2 रिवर मिलती है यहाँ पे ना, तब जाके बनता है। एक तो शीशे से पानी और दूसरा एक आपका रेतीला पानी, दोनों यहाँ पे आके मिलते हैं। एक बॉर्डर लाइन मिलती है। ये जो दोनों रिवर मिल रही हैं ये बनती हैं संगम रिवर पॉइंट। और अभी यहाँ की जो ऊंचाई है वो है 10,657 फीट। और फिलहाल ये खड़ी है अपनी हंडोरी, और अब फिर चलते हैं आगे की तरफ।